राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हरियाणा जीके से रिलेटेड हरियाणा का जिलावार परिचय कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो खनिजों से रिलेटेड जिला है, महेंद्रगढ़ जिला। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले जिला बना 1948 में, लेकिन हरियाणा का जिला कब बना? है हरियाणा का जिला बना 1966। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा के 7 जिले बने थे, उस समय महेंद्रगढ़ भी हरियाणा का जिला बना था। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि क्षेत्रफल। दोस्तों, क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल गठन के समय था वो था 3,471 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, वर्तमान में फिलहाल का अगर जिक्र करा तो फिलहाल कितना है? फिलहाल है दोस्तों 1,899 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो जनसंख्या 10 लाख से कम, 10 लाख से कम है दोस्तों। और जनसंख्या कब से ले रहे हैं? ये हम जनसंख्या ले रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों, ये आंकड़े कब के हैं? 2011 के अनुसार के हैं दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका बात करते हैं हम पुराना नाम। हर एक चीज के पुराने नाम हो हैं, हर एक चीज के उपनाम भी हों दोस्तों, खासकर हरियाणा में। तो पुराना नाम का अगर जिक्र करें तो पुराना नाम है भाई कानोड़। क्या है? कानोड़। एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भाई कानोड़ किस जिले का नाम है, तो किस जिले का कर दोगे दोस्तों? महेंद्रगढ़ का। और किसके कारण पड़ा? ये कानोड़िया ब्राह्मण वंश के कारण दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राजनीति से संबंधित विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र टोटल कितने हैं हरियाणा में? टोटल 90 हैं दोस्तों, और उनमें से 17 आरक्षित सीट हैं दोस्तों। कितनी हैं? 17 आरक्षित सीट हैं दोस्तों। लेकिन महेंद्रगढ़ में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो महेंद्रगढ़ में विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें दोस्तों, कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं, एक महेंद्रगढ़ है, दूसरी नारनौल है दोस्तों, और एक नांगल चौधरी है दोस्तों, और एक क्या है दोस्तों? अटेली। इस तरह से हम याद कर लेंगे विधानसभा क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, तो कितने हैं? 4 हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी तहसील कितनी है। महेंद्रगढ़ की अगर तहसीलों की बात करें तो दोस्तों 5 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 5 तहसील हैं। एक तो महेंद्रगढ़ होगी, एक नारनौल है दोस्तों, एक अटेली है दोस्तों, एक नांगल चौधरी है दोस्तों, और एक क्या है? कनीना है। कितनी तहसील होगी? 5 तहसील होगी। और सतनाली है, वो क्या है? उप तहसील है दोस्तों। सतनाली क्या है? सतनाली की अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों? उप तहसील है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम बात करें कि भाई कानोड़ का किला। कानोड़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। तो कानोड़ का किला तात्या टोपे द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तात्या टोपे के द्वारा। 1860 से 61 के बीच पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? महेंद्रगढ़। क्या रख दिया? महेंद्रगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई उपनाम। उपनाम हरियाणा में खासकर होते हैं अपने, मतलब याद कर लो कि अड़ोस पड़ोस में बहुत से बालका के अलग अलग नाम पाओगे, और कई कई तो इसे कपीटर हो उन असली नाम ते काम में जाना है कौन जावा है, जो मतलब नकली नाम हो उपनाम उनते जाना जावा है। तो उसी तरह से जो मतलब अच्छे अच्छे जो स्थान हैं, अच्छे अच्छे जिले में जो भी मतलब चीज है उनके नाम पर जिलों के उपनाम भी रख दिए गए दोस्तों। तो सबसे पहले खनिजों का शहर। भाई खनिज मतलब बहुत ज्यादा खनिज हैं महेंद्रगढ़ में, तो खनिजों का शहर, खनिज संपदा की खान भी किसे कहा जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ जिले को। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर उद्योग धंधों की। अगर उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ में हवाई चप्पल उद्योग। हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। एक है तरल नाइट्रोजन प्लांट। ठीक है, वीर्य बैंक कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। सांड का स्प्रम है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कंटेनर पार्क। कहाँ पर है दोस्तों? और लॉजिस्टिक प्लांट ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों महेंद्रगढ़ में दोस्तों। लाख की चूड़ी उद्योग ये कहाँ पर है? लाख चूड़ी उद्योग भी महेंद्रगढ़ में है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से मंदिरों के बारे में। ठीक है, मेले हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, पहले हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में। महेंद्रगढ़ के जो जो मंदिर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चामुंडा देवी मंदिर। जो चामुंडा देवी मंदिर है ये कहाँ पर है दोस्तों? नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण निर्माण करवाया इसका राजा
नूनकरण ने। किसने करवाया दोस्तों? राजा नूनकरण ने। उसके बाद है भाई मोदवाला शिव मंदिर। मोदवाला शिव मंदिर है, ये मोदवाला में है दोस्तों। मोदवाला कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद है भाई बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर। बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बागोत में है। और बागोत कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं च्यवन ऋषि आश्रम। च्यवन ऋषि का जो आश्रम है ये कहाँ पर है? तो ये डोसी की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। डोसी की पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी भी है दोस्तों ये, ठीक है। सर्वोच्च है डोसी की पहाड़ी, सर्वोच्च सॉरी सर्वोच्च है, जो मतलब कि है भाई डोसी की पहाड़ी जो सर्वोच्च है वो मतलब डोसी की पहाड़ी है दोस्तों। उसके बाद है भाई दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च है ये डोसी की पहाड़ी। उसके बाद है दोस्तों मेले। मेलों की अगर हम बात करें तो बहुत से मेले लगते हैं अपने महेंद्रगढ़ में, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मेलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि भाई बाबा बिलाईनाथ का मेला। बाबा बिलाईनाथ का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। बाबा केसरिया नाथ का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में। और कहाँ पर लगता है? मांडोला में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 1 सितंबर को लगता है दोस्तों। और मतलब जहाँ गांव गांव का नाम जो मैंने लिख रखा है, खासकर उनके गांव ही पूछे गए हैं पेपर में। उसके बाद है भाई खामग देवता का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये सेहलंग में लगता है। कहाँ पर लगता है? सेहलंग में। उसके बाद है दोस्तों ज्वाला देवी का मेला। ज्वाला देवी का मेला है ये महासर में लगता है। कहाँ पर लगता है? महासर में। उसके बाद है भूरा भवानी का मेला, ये कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में दोस्तों। बागेश्वर का मेला बागोत में लगता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि डोसी का मेला कहाँ लगता है? तो डोसी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये भी दोस्तों महेंद्रगढ़ में लगता है। और च्यवन ऋषि की याद में सोमवती अमावस्या के दिन ये मेले का आयोजन होता है। डोसी पहाड़ी विलुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों डोसी च्यवन ऋषि की तपोस्थली है। किस ऋषि की तपस्थली है डोसी? तो ये है दोस्तों च्यवन ऋषि की। और डाणी कुलचाजपुर गांव में इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? 652 मीटर है दोस्तों। 652 मीटर। उसके बाद है दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमजा पीर दरगाह। ये कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पीर तुर्कमान की दरगाह। पीर तुर्कमान की जो दरगाह है ये कहाँ पर है? नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल में। शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम खान का मकबरा, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने नारनौल में करवाया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों शाह कुली खां का मकबरा। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? नारनौल में है दोस्तों। कहाँ पर है? नारनौल में। उसके बाद है दोस्तों आराम एक कोसर बाग। आराम एक कोसर बाग कहाँ पर है? नारनौल में। त्रिपोलिया गेटवे कहाँ पर है दोस्तों? नारनौल में। इस्लामपुर का किला कहाँ पर है दोस्तों? तो इस्लामपुर में है। जल महल काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये नारनौल में है दोस्तों। 1591 ईस्वी में शाह कुली खां का निवास स्थान था दोस्तों ये। उसके बाद है दोस्तों शोभा सरोवर भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता है, ये भी हमारे महेंद्रगढ़ में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हम बात करते हैं माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ के अगर किले की हम बात करें दोस्तों तो ये माधोगढ़ में ही है, ठीक है। माधोगढ़ में है दोस्तों। उसके बाद है कान्नौड़ का किला। कान्नौड़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में है। कान्नौड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका करवाया तात्या टोपे ने दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों बागोद तीर्थ। बागोद जो तीर्थ है ये कहाँ पर है? ये भी महेंद्रगढ़ जिले में है। और ये पिपलाद ऋषि की तपोस्थली है दोस्तों। पिपलाद ऋषि की तपोस्थली कौन सी है दोस्तों? बाघोत। उसके बाद है दोस्तों शाणा तीर्थ। शाणा तीर्थ की अगर हम बात करें तो ये उदलक ऋषि की तपस्थली है। उदलक ऋषि की तपस्थली कौन सा है? शाणा तीर्थ, ठीक है। ये भी महेंद्रगढ़ में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों दशमेश गुरुद्वारा, ये नारनौल में है दोस्तों। नारनौल महेंद्रगढ़ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चोर गुमंद। चोर गुमंद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों? चोर गुबंद है ये है नारनौल। नारनौल का साइन बोर्ड है दोस्तों। और जमाल खां से रिलेटेड है दोस्तों ये। और सुभाष पार्क कहाँ पर है दोस्तों? यहीं पर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नारनौल के जो नाम है उनके बारे में हम बात करते हैं। नारनौल को नंदीग्राम या नरराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है।
इसे विरासत का शहर, सिंहों का डहर, बावड़ी का नगर इसको कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ रहे हैं महेंद्रगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व में अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ के व्यक्तित्व में, तो एक नाम आता है, इंटरनेशनल लेवल तक ये हरियाणा का आदमी जा चुका है, बाबा रामदेव। ठीक है, बाबा रामदेव भाई बेहतरीन योग भाई, मतलब हरियाणा का आदमी के तो शुरुआत कौन करे किसी चीज की, अगर शुरुआत कर ले है ना तो उसने रोकना भाई मुमकिन कौन रहा जम्मा, मतलब वो फिर क्या है कि बड़ में कौन आओ दोस्तों। तो जैसे रामदेव है, पर योग कर दिया नहीं, इनको आप देखियो, यो सब क्या है कि बम्बेरी बांधी रखा है दोस्तों। ठीक है, तो योग गुरु है ये दोस्तों, क्या है, योग गुरु। इनका जन्म है ये कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो ये 25 दिसंबर 1965 को सैद अलीपुर गांव में हुआ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों बचपन का इनका नाम क्या है, बचपन का नाम है दोस्तों राम किशन यादव। क्या है, राम किशन यादव। और इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, राम निवास। क्या नाम है, राम निवास। माता का नाम इनके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गुलाबो देवी याद रख लेना दोस्तों। पतंजलि की इन्होंने स्थापना की 2006 में दोस्तों। इनके गुरु का क्या नाम है दोस्तों, आचार्य बलदेव। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। इनके शिष्य का क्या नाम है दोस्तों, शिष्य का नाम है दोस्तों आचार्य बालकृष्णन। ठीक है, क्या है, आचार्य बालकृष्णन। उसके बाद है भाई हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है दोस्तों, बाबा रामदेव हैं दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि इनके पिता का नाम कैसे याद करें, क्योंकि मिलते जुलते नाम हो गए भाई, राम किशन यादव और राम निवास। तो देखियो भाई, मतलब पुत्र है यो किनका, राम निवास का। एक बार आप मान लो कि भाई राम का पुत्र है। ठीक है, राम का पुत्र है तो पुत्र है भाई, मतलब आप ही भी पुत्र, हाँ तो आप ही पुत्र, हाँ भाई, तो आप ही कित निवास करा अपने पिता के घर में निवास करा है ना। तो इस तरह से आप याद रख लेना, जिसके पीछे निवास लगा हुआ है तो रामदेव बाबा ने वहीं पे निवास किया था, तो राम निवास इनके पिता का नाम है दोस्तों। राम किशन इनके बचपन का नाम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुजरमल मोदी दोस्तों। ठीक है, गुजरमल मोदी दोस्तों, ये महेंद्रगढ़ से हैं दोस्तों, और ये यूपी में इनके नाम पर क्या है भाई दोस्तों, मोदी नगर है। बिजनेस टाइफून के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, ये क्या है, बिजनेस टाइफून के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, गुजरमल। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अगले व्यक्तित्व की, तो वहाँ नाम है भाई संदीप सिंह। संदीप सिंह ये है दोस्तों खिलाड़ी और पैदल चाल के खिलाड़ी हैं दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों सतीश कौशिक हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं दोस्तों, फिल्म निर्देशक भी हैं दोस्तों ये, और ये फिल्म निर्माता भी हैं दोस्तों। इनकी पहली फिल्म का अगर हम बात करें तो रूप की रानी चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों का राजा, ये निर्देशक के रूप में इनकी पहली फिल्म थी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा की अगर हम बात करें तो ये हास्य कवि हैं दोस्तों। इसकी जो प्रसिद्ध टैगलाइन है वो क्या है, चार लाइन सुना रहा हूँ। ठीक है, चार लाइन सुना रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों महेंद्रगढ़ के शिक्षण संस्थानों में अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर दोस्तों ये है जंतपाली में दोस्तों, और ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2009 में। इसके वाइस चांसलर कौन है दोस्तों, टंकेश्वर कुमार दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है, तो जवाहर नवोदय की अगर हम बात करें तो ये महेंद्रगढ़ के करीडा में है दोस्तों। कहाँ पर है, करीडा में दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा महेंद्रगढ़ जिला, आज हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों आप साथ साथ में ये नोट्स भी बना लीजिए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।